श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ राशिफल सितंबर 2024 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे। सितंबर 2024 का महीना आपके जीवन के लिए किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। तो शुरुआत करते हैं कौन से ग्रह इस महीने राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करेंगे। इस महीने बुध का राशि परिवर्तन होगा 4 सितंबर 2024 को और बुध आपके चला जाएंगे सिंह राशि में चतुर्थ भाव में। इसके अलावा बुध का एक बार पुनः राशि परिवर्तन होगा 23 सितंबर 2024 को और तब बुध कन्या राशि में उच्चस्थ हो जाएंगे पंचम भाव में। सूर्य का राशि परिवर्तन भी इस महीने 16 सितंबर 2024 को होगा और 16 सितंबर 2024 से सूर्य आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और 23 सितंबर 2024 के बाद बुध आदित्य नाम का राजयोग इसी भाव में बनेगा। हालांकि इसी भाव में केतु भी विराजमान रहेंगे। शुक्र जो कि आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं और इस महीने 18 सितंबर 2024 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य जो है, ये शुक्र जो है वो छठे भाव में स्वराशिगत हो जाएंगे तुला राशि में। इसके साथ साथ शनि से शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा आपके दशम भाव में। राहु आपके मीन राशि में रहेंगे, गुरु आपके वृषभ राशि में रहेंगे प्रथम भाव में और मंगल आपके द्वितीय भाव में रहेंगे मिथुन राशि में। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों तो ये ग्रहों की स्थिति आपके जीवन के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। विशेषकर इस महीने में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी ये ग्रहों की स्थिति, और जो मन में बेचैनी या काम नहीं बन रहा है आपका, काम जो रुकते रुकते ये बनते बनते बिगड़ जाते हैं, रुक जाते हैं, टल जाते हैं, किसी कारण से डिले हो जाता है, वो चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। विशेषकर जो स्वास्थ्य देखा जाए, आपका स्वास्थ्य से संबंधित जो दिक्कतें परेशानियां आपको पिछले कुछ समय से आ रही हैं, उस परेशानी से भी अब आपको निजात मिलेगी। किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, उसमें कमी होती हुई दिख रही है 4 सितंबर 2024 के बाद। 4 सितंबर 2024 के बाद आपके स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। इसके साथ साथ मित्रों, इस समय में आर्थिक स्थिति आपकी पहले से बहुत ही मजबूत होगी, क्योंकि आपने देखा है कि पिछले कुछ समय से ना तो आप धन की बचत कर पा रहे हैं और आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, मन में बेचैनी, सुस्ती और आपके कामकाज में भी काफ़ी डिले हो जाता है, काम बनते बनते रुक जाते हैं और यहाँ पे किसी की नज़र लग गई है या फिर किसी ने कुछ करवा दिया है आपको इस तरह का भी संदेह होता है और कहीं ना कहीं रात में सो भी आप जल्दी नहीं पाते हैं। तो ऐसे में इस समय में जो जॉब नहीं मिल रही है आपको, तो जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। जॉब के लिए आप निरंतर रूप से प्रयास करते रहो, जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। कोई इंटरव्यू वगैरह देंगे आप तो उसमें सफलता मिलेगी और पहले से इंटरव्यू दिया हुआ है तो 16 सितंबर 2024 के बाद उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे दिक्कतों का सामना आप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत सारे शत्रु आपके अंदर ही अंदर हैं जो हमेशा आपकी चुगली करते हैं, जो हमेशा आपको जलील करने की कोशिश करते हैं,
हमेशा आपको लेकर के बुरी सोच रखते हैं और कहीं ना कहीं जो एप्रिसिएशन तारीफ़ आपको मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है। काम आप करते हैं, तारीफ़ किसी और की होती है। ऑफिस पॉलिटिक्स से भी आप परेशान हैं, तो इससे भी आपको अब निजात मिलेगी 16 के बाद। 16 सितंबर के बाद जॉब में प्रमोशन होने के योग बने हुए हैं। 16 सितंबर 2024 के बाद ट्रांसफ़र होने के योग बने हुए हैं, प्रमोशन होने के योग बने हुए हैं। आपकी सैलरी जो है वो बढ़ सकती है, इनकम बढ़ सकती है आपकी। और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि पहले से आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको लेकर के पॉजिटिव देखने को मिल रही है। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि जॉब आप चेंज करें, किसी दूसरी जगह पे आप जॉब करें, तो इसके लिए भी अब आपको कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। आपको ज़रूर एक अच्छा पैकेज मिलेगा। इसके अलावा ये समय में आपका जो बिजनेस है मित्रों, वो काफ़ी अच्छा चलता हुआ दिख रहा है मुझे। बिजनेस में पिछले कुछ समय से जो दिक्कतें परेशानियां आई हैं उसमें कमी आती हुई दिख रही है और आपको इस महीने की शुरुआत से ही प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि आपके बिजनेस में भागदौड़ बढ़ेगी, आपके बिजनेस में तनाव आपको बढ़ सकता है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित किसी काम में जुड़े हुए हैं, रियल इस्टेट से आप जुड़े हुए हैं, तो इसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इसमें मोटा मोटा मुनाफा आपको मिलेगा। शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं, शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, वहाँ पे कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको इस समय में मिल सकता है। और इस समय में कोशिश ये करनी है आपको कि वाद विवादों से दूर रह करके, लड़ाई झगड़ों से दूर रह करके आपको अपने काम पे ज़्यादा ध्यान देना है। कॉरपोरेट सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी ये समय उचित रहेगा। आप काम करेंगे, लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। इसके साथ साथ जिन लोगों ने कर्ज लेकर के रखा हुआ है और कर्ज को लेकर के निरंतर रूप से आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, कभी बैंक वाले फ़ोन करते हैं आपको, कभी साहूकार जिन्होंने अपने कर्ज लेकर के रखा है वो आपको परेशान करते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है मित्रों कि आपकी आर्थिक पक्ष इस महीने में काफ़ी अच्छा रहेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। तो अब आप अपने लोन को धीरे धीरे समाप्त कर पाएंगे, जो कर्ज आपने लिया हुआ है उसको आप समाप्त कर पाएंगे। इसके अलावा इस समय में अगर आप चाहते हैं कि कोई नया कर्ज आप लें और नया कर्ज आप लेकर के कोई नया कारोबार स्टार्ट करें, तो इसको लेकर के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। आप ज़रूर नया कर्ज को लेकर के आवेदन डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं और विदेश जाने के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है वीज़ा आपको इस महीने के एंड तक ज़रूर मिलेगा। नया वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 16 तारीख तक इंतज़ार करना है। उसके बाद अप्लाई करते हैं तो उसमें सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। इसके साथ साथ अगर आप पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए भी 16 तारीख के बाद डेट अच्छी रहेगी। और आपने पहले पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप देखेंगे मित्रों कि इस वर्ष निश्चित रूप से आपको पीआर में जो समस्याएं आ रही है वो सही होती हुई दिख रही हैं। आपको पीआर भी वहाँ का बनाया जाएगा, ग्रीन कार्ड भी आपको मिलेगा। और अगर आप कोई विदेश में बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं उसमें अड़चन बाधा रुकावट आ रही है वो भी ठीक होती हुई इस समय में दिखती नज़र आ रही है, क्योंकि आपके जो द्वादश स्थान के मालिक हैं वो इस समय में मंगल बनते हैं और दशम भाव में शनि जो विराजमान हैं ये विदेश को सुगम बनाएंगे। विदेश में आप रहते हैं तो आपकी लाइफ को आसान करेंगे। और शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना हुआ है तो विदेश से आपको लाभान्वित करेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है मित्रों। अगर आप किसी परीक्षा के लिए या प्रतियोगिता के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। हालांकि इस समय में आपको भटकाव वाली स्थिति का सामना करना पड़ सकता है या कुछ दोस्त जो है वो आपको धोखा दे सकते हैं, तो इससे आपको बचने की कोशिश करनी है। इसके साथ साथ अगर आपके निकट भविष्य में कोई प्रतियोगिता होती है, परीक्षा होती है, तो इसमें आप ज़रूर अच्छा करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा का पूरा समय, ये पूरा का पूरा महीना अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य की स्थिति भी अच्छी है आपकी, शुक्र की स्थिति भी अच्छी है, बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी है, शनि की स्थिति अच्छी है। तो ओवरऑल
आप देखेंगे कि सर्वांगीण विकास की तरफ अब आप आगे बढ़ चुके हैं और इसमें भी आपको हमेशा लाभ मिलता रहेगा। बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो परिवार अगर कर्ज से परेशान है या रोग ऋण शत्रुओं से परेशान है तो इस समय में 16 के बाद आपको इन परेशानियों से निजात मिलेगी। आपके संबंध परिवार वालों के साथ काफ़ी मधुर बनेंगे। पिछले कुछ समय से कहा सुनी या लड़ाई झगड़े भी आपके परिवार के साथ हो जाते थे तो उसमें कमी आएगी। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो वाद विवाद चल रहे हैं वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं। इस समय में आपकी मैरिड लाइफ पहले से बेहतर होगी। इस समय में अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है तो वो वापस ज़रूर आपके पास आएंगी। 26 सितंबर 2024 से पहले हस्बैंड का साथ सहयोग आपको मिलेगा। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में वाद विवाद या दिक्कत परेशानी आ रही है वो ठीक होती हुई इस समय में दिख रही है। अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है और इसका अंतिम निर्णय 27 सितंबर 2024 तक आता है तो ये पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के इस महीने की शुरुआत से ही प्रस्ताव मिलेंगे। बातचीत शादी को लेकर के पक्की होगी। रोका एंगेजमेंट आपकी हो सकती है। पहले रोका या एंगेजमेंट आपका हुआ था किंतु किसी कारण से वो टूट गया है तो वहाँ पे फिर से बातचीत शुरू हो सकती है यदि आपकी इच्छा हो तो। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे इस समय में लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं और अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं तो पार्टनर ज़रूर मानेंगे। पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो वो मानेंगे। और शादी को लेकर के किसी तरह से भी कोई रोक टोक का सामना अब आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आप डिवोर्सी हैं, विडो हैं और आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे किंतु वो इंसान इस समय में लड़ाई झगड़ा आपके साथ करते हैं या आपको छोड़ चुके हैं या किसी थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है, वो 12 सितंबर 2024 के बाद ठीक होती हुई दिख रही है। आपका रिलेशनशिप पहले की तरह मजबूत हो जाएगा। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग इस महीने की शुरुआत से ही बने हुए हैं। अगर आपके प्रेम जीवन में ब्रेकअप हो चुका है तो आप बिल्कुल घबराओ नहीं। 16 सितंबर 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा आपका निश्चित रूप से पैचअप होगा। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और इस समय में आपके पार्टनर के साथ बातचीत नहीं हो रही है तो 16 सितंबर 2024 के बाद बातचीत भी होगी, आमने सामने की मुलाकात भी होगी। सोशल मीडिया या फोनिकली आपको आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया है तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग समाप्त होगी, ईगो क्लेश ख़त्म होगा। इसके साथ साथ यदि थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत अथवा परेशानी आपके प्रेम जीवन में आ रही है वो समाप्त होती हुई इस महीने के शुरुआत से ही दिखती नज़र आ रही है। यदि आप सिंगल हैं तो आपको इस महीने की शुरुआत से ही प्रपोजल प्रस्ताव मिलेंगे। किसी व्यक्ति के साथ अब आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपकी एक्स की वापसी होगी। एक तरफा अगर आप किसी को चाहते हैं या मनी मन किसी के साथ आप शादी करना चाहते हैं और उस व्यक्ति की अभी तक कोई दिलचस्पी या इंटरेस्ट आप में नहीं है तो उसकी दिलचस्पी इंटरेस्ट भी इस महीने में बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए मित्रों तो ये पूरा का पूरा महीना वृषभ राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और मैंने विस्तार से आपको ये राशिफल बता दिया। यदि आपके व्यक्तिगत जीवन में भी किसी प्रकार की कोई भी चिंता, दिक्कत अथवा तकलीफ़ है और आप चाहते हैं कि उसका 100% निदान हो, समाधान हो तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें और व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास सही से डिटेल मालूम नहीं है जैसे जन्म तिथि, जन्म का स्थान या जन्म का समय तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों समस्या है तो उसका समाधान भी 100% है और जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी। किसी भी तरह से कोई भी बातचीत रिवील नहीं की जाएगी, किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी किसी के साथ। और आप देखेंगे कि हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे भी, बताएंगे भी और समस्या है तो उसका समाधान भी 100% है मित्रों। तो ज़रूर एक बार हमसे जुड़े। और ये जो प्रेडिक्शन मैंने आपको बताई ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। व्यक्तिगत रूप से जब हम किसी का विश्लेषण करते हैं तो उससे उसी व्यक्ति की जानकारी हम
बताते और व्यक्तिगत रूप से सबसे अच्छा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद।